Our next topic is Renaissance and Reformation. Renaissance means rebirth of art and culture in 14th to 17th century. This is the time period of Renaissance. The medieval period in Europe is considered uncivilized, uncultured, and barbaric. The word Renaissance means rebirth. It is related to the rebirth of art and culture. यूरोप के अंदर जो मेडिवल टाइम पीरियड था उसे अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड और बार्बरिक मतलब असभ्य, अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य या पशुओं की तरह. द वर्ल्ड रिनेसेंस मीन्स रीबर्थ. उन्हें जो मेडिवल टाइम पीरियड था यूरोप के अंदर उसे असभ्य और पशुओं के समान नॉलेज वाला इस तरह का माना जाता था. इसीलिए उनका मानना था कि अब जो टाइम पीरियड है वो रिनेसेंस का हो जाना चाहिए, मतलब रीबर्थ का, कि दोबारा से ये जो भी आर्ट कल्चर या जो भी सोशली या पॉलिटिकली जो भी चीज़ें हैं उनमें कुछ चेंजेस आ जाए. इट इज़ रिलेटेड टू द रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड कल्चर. The believers of Renaissance held the view that knowledge does not exist only in religious scriptures. अब जो Renaissance के फेवर में पीपल थे उनका मानना था कि जो भी हमें नॉलेज मिलती है वो सिर्फ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स मतलब टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू ही नहीं मिल सकती, बट वन कैन गैदर इट बाय एक्सपेरिमेंटेशन एज वेल. मतलब इन रिलीजियस टेक्स्ट के अलावा, स्क्रिप्चर्स के अलावा हमें जो भी नॉलेज है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हमारे खुद के एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी मिल सकती है हमें. पीपल वर आस्क्ड टू जज एंड एक्सेप्ट थिंग्स इन द लाइट ऑफ रीजन. लोगों को कोई भी जजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले उसके पीछे जो रीजन है कि वो कोई भी चीज जो है वो क्यों हुई, क्या कारण है उसका, तो उस चीज को भी जान लेना चाहिए. दे क्वेश्चन द बिलीव्स ऑफ द चर्च अबाउट द वर्ल्ड. अब इन बिलीवर्स जो रिनेसेंस के फेवर में थे उन्होंने जो है चर्च प्रेजेंट टाइम, उस टाइम पर जो भी प्रेजेंट चर्च थी उसमें जो क्लर्जी थे उनके ऊपर मतलब उन्होंने क्वेश्चन किया कि जो सोसाइटी है यूनिवर्स एंड गॉड, दस एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स वर बॉर्न, कि जो भी ये चीजें हैं ये क्यों है, क्या है, तो इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने क्वेश्चनिंग की. और इस तरह से जो उस टाइम पीरियड पर नए इंस्ट्रूमेंट्स और मशीनों का आविष्कार हुआ, मतलब नई एक साइंटिफिक जो लहर है उस टाइम पीरियड पर स्टार्ट हुई. द न्यू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी अपोज द प्रैक्टिस ऑफ द चर्च. This paved the way for a movement that aimed at reforming the church. This movement was called the Reformation. मतलब एक इस तरह की न्यू स्पिरिट, नई एक उनके अंदर इंक्वायरी करने की मतलब एक इच्छा हुई कि जो भी प्रेजेंट चर्च के अंदर जो भी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जो भी कार्य या जो भी उनके वर्क हैं, व्यूज हैं, उन सभी के ऊपर इंक्वायरी की. दिस पेव्ड द वे फॉर अ मूवमेंट. मतलब ये क्या था, एक तरह का मूवमेंट दैट एम्ड एट रिफॉर्मिंग द चर्च, जो चर्च के अंदर रिफॉर्मिंग मतलब थोड़ा कुछ सुधार या चेंजेस चाहते थे. दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड द रिफॉर्मेशन. इस रिफॉर्मेशन मीन्स है लाइक अ मूवमेंट जो कि चर्च के अंदर उस टाइम पीरियड पर प्रेजेंट जो चर्च के व्यूज थे या जो भी उनके कार्य थे उनके अंदर कुछ रिफॉर्मिंग मतलब कुछ चेंजेस चाहते थे. नेक्स्ट इज न्यू इन्वेंशंस. द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेड टू मैनी साइंटिफिक इन्वेंशन. अब नई जो एक मतलब किसी चीज को जांच पड़ताल करने की या उसके अंदर कुछ न्यू चीज फाइंड आउट करने के लिए जो है एक साइंटिफिक इन्वेंशन हुई, मतलब साइंटिफिक वे से कुछ खोजने की इच्छा हुई. द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस. और इसी टाइम पीरियड पर प्रिंटिंग प्रेस की भी इन्वेंशन हुई. दैट इज हेल्प इन स्प्रेडिंग न्यू आइडियाज, जिसने लोगों को नए जो आइडियाज थे उनसे अवगत कराने की कोशिश की. थ्रू प्रिंटेड मटेरियल्स. मतलब प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू मटेरियल जो प्रिंटेड होते हैं, जैसे अब न्यूज़पेपर है वो प्रिंटेड होता है, वो प्रिंटिंग प्रेस में ही प्रिंट किया जाता है, या पैम्फलेट हो गए, तो इस तरह के प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू लोगों को न्यू आइडिया से परिचित कराया जाए. पीपल टुक इंटरेस्ट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ताकि लोगों को लाइफ के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनसे भी अवगत कराया जाए. फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग, लिटरेचर, स्कल्पचर्स, थिएटर एंड म्यूजिक कैप्चर्ड देयर इंटरेस्ट.
द फेमस यूनिवर्सिटीज बिकेम द सेंटर्स ऑफ लर्निंग। अब इस टाइम पीरियड पर न्यू आइडियाज, मतलब पेंटिंग से रिलेटेड हो, लिटरेचर, स्कल्पचर, थिएटर या म्यूजिक, किसी से भी रिलेटेड हो, तो यहाँ पर अब इनके अंदर कुछ न्यू आइडिया भी ऐड कर लिए जाएं, साइंटिफिक वे से लर्निंग की जाए। इसीलिए कुछ यूनिवर्सिटीज भी सामने आई जिसमें लर्निंग के कुछ सीखने के तरीकों को फॉलो किया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज वॉयजेस मीन्स जर्नी। द इन्वेंशन ऑफ द मैरिनर्स कंपास। मैरिनर्स मीन्स होते हैं सेलर। दिस इज द ओल्ड वर्ड ऑफ द सेलर। मैरिनर्स कंपास एंड द quadrant and improvements in shipbuilding and cartography improved the prospects of long sea voyages. इट मीन्स देखिए न्यू इन्वेंशन हुई। अब न्यू इन्वेंशंस के थ्रू जो भी सेलर थे, मैरिनर्स थे, मतलब सी रूट के थ्रू जो वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करते थे, अब इन साइंटिफिक इन्वेंशन के थ्रू नए कंपास और क्वाड्रेंट मीन्स मतलब जो भी कोई एंगुलर मेजरमेंट होती है उसको फाइंड आउट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। एंड इम्प्रूवमेंट्स इन शिप बिल्डिंग। अब शिप से रिलेटेड, शिप्स को बनाने से रिलेटेड जो भी न्यू टेक्निक्स उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट किया गया। कार्टोग्राफी मतलब सी रूट से रिलेटेड जो भी मैप बनाने का वर्क था उसको भी इम्प्रूव किया गया, ताकि जो भी ये वर्जेस हैं, यात्राएं हैं, जर्नी है, इजी हो जाएं। एक्सप्लोरर्स लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस। एक्सप्लोरर्स कौन होते हैं? मतलब किसी भी न्यू एरिया को किसी सी रूट के थ्रू आने वाले और किसी न्यू एरिया की जब डिस्कवरी करते हैं। लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को ड गामा एंड फर्डिनेंड मैगलिन डिस्कवर्ड न्यू सी रूट्स। इन्होंने नए सी रूट्स को डिस्कवर किया टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट की तरफ। न्यू प्लेसेस वर डिस्कवर्ड एंड ट्रेड सेटलमेंट्स वर सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। अब न्यू इस तरह की प्लेस डिस्कवर्ड होने से जो ट्रेड था उसका ट्रेड जो है एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसी कंट्रीज में भी सेटअप होने लगा।